सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 51 क्लास 10वीं हिंदी मीडियम को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपको 4 नवंबर को करनी है। जैसा कि आपको पता है कि आपका आनुवांशिकता एवं जैव विकास वाला पार्ट चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे कि मेंडल के प्रयोग का जो है किस तरह से प्रभाव हुआ, किस तरह से मेंडल ने बताया कि जो है कोई भी लक्षण एक संतति से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाता है। मेंडल ने मटर के उन पौधों के विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया था जो स्थूल रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो आसानी से दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने विकल्पी लक्षणों के साथ साथ पौधों का संकरण भी किया, मतलब आपस में उनको क्रॉस करवाया। और इसका अध्ययन किया कि पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या अंतर आ रहा है और विकल्पी लक्षणों जो है किस अनुपात के अंदर जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, और उसकी उन्होंने गणना भी की। तो सबसे पहले देखते हैं मेंडल के जो प्रयोग किया था उन्होंने। मेंडल ने सबसे सावधानीपूर्वक परीक्षण किए जिसके एवं आनुवंशिकता अथवा माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुंचते हैं, इस रहस्य का अनावरण किया, मतलब बताया उन्होंने। मेंडल ने यह अवलोकन किया कि उसके बगीचे में लगे मटर के पौधों के गुण उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कोई पौधा लंबा है तो उससे उत्पन्न बीज में जरूरी नहीं है कि वो पौधा वापस लंबा ही हो। उदाहरण के लिए एक लंबे पौधे से छोटे पौधे अगली पीढ़ी में आ रहे थे और एक छोटे पौधे से लंबे पौधे भी। इन परिणामों ने उसे आगे और गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उसने मटर के पौधे के साथ परीक्षण करने का निश्चय किया ताकि वह जान पाए कि ये गुण किस प्रकार अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। मेंडल ने लगभग 30,000 मटर के पौधे पर अगले वर्षों तक परीक्षण जारी रखे, कई वर्षों तक। सबसे पहले मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए जिनके फूलों का रंग बैंगनी था और दूसरे फूलों का रंग सफ़ेद था। एक का बैंगनी, एक का सफ़ेद। जब उन्होंने दोनों के बीच में परंपरागत संकरण करवाया तो उसने देखा कि पहली पीढ़ी के अंदर सारे जो फूल थे वो बैंगनी रंग के प्राप्त हुए, तो जो सफ़ेद वाले थे वो कहाँ चले गए। फिर उन्होंने पहली पीढ़ी के स्वपरागण करवाया तो उन्होंने देखा कि जो दूसरी संतति थी उसमें 3 बैंगनी और 1 सफ़ेद फूलों वाला पौधा मिला, जो कि अनुपात था 3 और 1। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, तो इससे मेंडल ने जो है कहा कि प्रभाविता का नियम दिया कि जो जीन प्रभावी होती है वो अपने आप को दिखाती है। मेंडल द्वारा प्रस्तावित प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब भी विषम युगे, जब समरूप जोड़ी के 2 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी होता है और एक अन्य अप्रभावी लक्षण, परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है, तो उनकी संतति में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है, वह दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। वह अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है और उसी तरह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज के समान रूप से 2 प्रभावी लक्षण पाए जाए। तो इस हिसाब से प्रभावी लक्षण क्या हुए, लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था, बैंगनी रंग के फूल। अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते। फिर मेंडल का पृथक्करण का नियम, एक संस्करण क्रॉस जिसमें एक लक्षण लिया था। मेंडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता पिता दोनों से उस गुण का एक एक लक्षण प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर टी की बात करें तो एक टी नर से और एक टी मादा से उसको प्राप्त होगी। मेंडल ने यह नियम प्रतिपादित किया कि जब उसने देखा कि 2 विभिन्न लक्षणों के वाले मटर के पौधों में संकरण कराया गया तो जो वंशज उत्पन्न हुए उनमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हो रहा था अगली पीढ़ी के अंदर। जैसा हमने पीछे देखा था कि पहली पीढ़ी में खाली हमें बैंगनी मिले और फिर जो है 3 और 1 रेशो में मिले। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं क्या है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं वह प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते वो अप्रभावी लक्षण। दूसरा प्रश्न, पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए संकरण क्रॉस का चित्र बनाना है आपको। तो ये आपके जो है इसमें सपोर्ट मटेरियल में भी है। हमने 2 पौधे लिए, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा, उनके युग्मक बनाए और ये F1 पीढ़ी में हमें जितने भी मिले सारे लंबे मिले, उनका हमने स्वपरागण करवाया F1 पीढ़ी में, तो हमें 3:1 का मिल गया, 3 लंबे और 1 जो है छोटा। तो ये आप बना सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, विषम युग्मजीय और को परिभाषित कीजिए। तो इसमें जो है आप वे जीन जिनमें विपरीत विषयों के एलील होते हैं, जैसे कि कैपिटल T और स्मॉल t। एक लक्षण वंशागत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं कर, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ क्या है कि ये बिल्कुल संभव है
कि एक गुण विरासत में मिला हो लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जब शुद्ध लंबे मटर के पौधों को शुद्ध बोने मटर के पौधों के साथ जो है परागण करवाया किया जाता है तो F1 केवल लंबे मटर के पौधे ही प्राप्त होते हैं, और F1 के लंबे पौधों पर जब हमने सेल्फिंग करवाई या स्वयं परागण करवाया तो दोनों लंबे और बोने पौधे F2 पीढ़ी में 3:1 में प्राप्त हुए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो है लक्षण वंशागत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा कि शुरू में जो है हमारा छोटा पौधा जो है वो पहली संतति में नज़र नहीं आया लेकिन बाद में वो हमें नज़र आया। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।